सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो सुधीर पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम जय श्री कृष्णा। फिर से हम सत्संग में बैठ रहे हैं और आज श्रीमद् भगवद गीता के जो 13वां अध्याय है हम देखने जा रहे हैं और श्री कृष्ण भगवान हमें सुनाने जा रहे हैं। वैसे तो नाम मात्र अर्जुन को सुना रहे हैं, अर्जुन को शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, लेकिन ये तो हमारे ही लिए है। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। इस 13वां अध्याय का नाम है क्षेत्र 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 क्षेत्रज्ञ विभाग योग। तो जैसे हम सुन रहे हैं अभी, श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम इत्य विधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इसे जो जानता है उसे तत्वज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर्ज्ञानं यतज्ञानं मतम मम। और हे भारत, हे अर्जुन, समस्त क्षेत्रों शरीरों में स्थित मुझको क्षेत्र ज्ञान। मेरा मत है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद का ज्ञान ही ज्ञान है। तो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, इस शरीर को क्षेत्र कहा गया है और मुझे क्षेत्रज्ञ बोला गया है क्योंकि मैं इस क्षेत्र में निवास करता हूं। यह क्षेत्र क्या है, कैसा है, कैसे विकार वाला है, कहां से है और क्षेत्रज्ञ कौन है, उसकी शक्ति क्या है, यह मुझसे संक्षेप में सुन। ऋषिभिर् बहुधा गीतम् छंदो भीर वविधैः पृथक्
ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतुर्मद भीर विनिश्चय चितैः। विविध छंदों में भिन्न भिन्न प्रकार से और उदाहरण युक्तियों द्वारा निश्चय युक्त ब्रह्म सूचक वाक्यों में ऋषियों ने इस विषय को बहुत गाया है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि वशैकं च पंच चेन्द्रिय गोचराः इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। हे अर्जुन, महाभूत, अहंता, बुद्धि, प्रकृति, 10 इंद्रियां, एक मन, 5 विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतन शक्ति धृति, यह अपने विकारों सहित क्षेत्र संक्षेप में कहा है। तो ये क्षेत्र में, ये शरीर में, जैसे कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, इसमें महाभूत है, यानी 5, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत है। अहंकार अर्थात शरीर के प्रति विद्यमान अहंता, अहमपना, अव्यक्त अर्थात अदृश्य रहने वाली माया प्रकृति, 10 इंद्रियों में 5 ज्ञानेन्द्रियों यानी नाक, कान, आंख, जीभ और चर्म तथा 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, मुंह और 2 गुह्येंद्रियां, 5 गोचर अर्थात 5 ज्ञानेन्द्रियों के 5 विषय, सूंघना, सुनना, देखना, चखना और छूना, संघात अर्थात शरीर के तत्वों की परस्पर सहयोग करने की शक्ति, धृति अर्थात धैर्य रूपी सूक्ष्म गुण नहीं, किंतु इस शरीर के परमाणुओं का एक दूसरे से सटे रहने का गुण, यह गुण अहम भाव के कारण ही संभव है और यह अहंता अव्यक्त प्रकृति में विद्यमान है। मोह रहित मनुष्य इस अहंता का ज्ञान पूर्वक त्याग करता है और इस कारण मृत्यु के समय या दूसरे आघातों से वह दुख नहीं पाता। ज्ञानी अज्ञानी सबको अंत में तो इस विकारी क्षेत्र का त्याग किए ही विस्तार है, निस्तार है। अमानित्वम अदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिराजर्वस्वम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अमानित्व यानी देह अभिमान जिसको नहीं है, अमानित्व, अदम्भित्व यानी दंभाचरण, जो जिसमें दंभाचरण नहीं है,
अहिंसा, क्षमा, सरलता, आचार्य की सेवा, गुरु सेवा, शुद्धता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रियों के विषयों में वैराग्य, अहंकार रहितता, जन्म मरण जरा व्याधि दुख और दोषों का निरंतर भान, पुत्र स्त्री और गृह आदि में मोह तथा ममता का अभाव। हाँ, इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी पत्नी को छोड़ दो या पत्नी बच्चे घर द्वार सब त्याग कर जंगल में जाके बैठ जाओ, ध्यान लगाओ। इसका मतलब यह नहीं हुआ। कर्तव्य कर्म करते जाओ, पत्नी को भी देखो, बच्चे को भी देखो, घर द्वार भी संभालो, लेकिन साथ साथ उस परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाते रहो, भजन कीर्तन गाते जाओ, काम करते रहो। इसका मतलब यह है जो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। पुत्र स्त्री और गृह आदि में मोह तथा ममता का अभाव, प्रिय और अप्रिय में नित्य समभाव, मुझ में अनन्य ध्यान पूर्वक एक निष्ठ भक्ति, एकांत स्थान का सेवन, जन समूह में सम्मिलित होने की अरुचि। हाँ, भीड़ भाड़ में मत जाओ, ज्यादातर एकांत में रहो, चिंतन मनन करते रहो, चिंतन मनन ध्यान कीर्तन भजन यज्ञ हवन करते रहो और आध्यात्मिक ज्ञान की नित्यता का भान और आत्मदर्शन, यह सब ज्ञान कहलाता है। इससे जो उल्टा है वह अज्ञान है। देखा आपने, इसका नाम है ज्ञान। और आगे बोल रहे हैं, ज्ञेयम यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिमत्परम ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। जिसे जानने वाले मोक्ष पाते हैं, वह ज्ञेय क्या है सो तुझे कहूंगा। वह अनादि परब्रह्म है, वह न सत कहा जा सकता है न असत कहा जा सकता है। परमेश्वर को सत या असत भी नहीं कहा जा सकता। किसी एक शब्द से उसकी व्याख्या या परिचय नहीं हो सकता। ऐसा वह गुणातीत स्वरूप है। परमेश्वर, परमात्मा परमेश्वर, हम क्या बोलेंगे? ये तो कृष्ण भगवान ही बोल सकते हैं, विवरण कर सकते हैं ईश्वर कैसा है। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षी शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। हे अर्जुन, जहां देखो वहीं उसके हाथ पैर आंखें सिर मुंह और कान है। सर्वत्र व्याप्त होकर वह इस लोक में विद्यमान है। कभी कभी हम सोचते हैं ईश्वर परमात्मा सिर्फ मंदिर में है।
तीर्थ स्थल ही में रहता है भगवान, इसलिए हम उसे ढूंढने जाते हैं ना। ये ठीक है, लेकिन परमात्मा परमेश्वर सर्वव्यापक है। और देखिए ना कितने सुंदर सुंदर ढंग से कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, समझा रहे हैं अर्जुन को। जहां देखो वहीं उसके हाथ पैर आंखें सिर मुंह और कान है। सर्वत्र व्यापक होकर वह इस लोक में विद्यमान है, इस दुनिया में विद्यमान है। सर्वत्र ईश्वर सर्वव्यापक है। तो हमें देखना चाहिए ईश्वर सर्वव्यापक है। कहीं पर भी जाओ ईश्वर आपको देख रहा है, ईश्वर आपको सुन रहा है। ईश्वर से आप बच नहीं सकते। सावधान होकर अपना जो कर्म कर्तव्य कर्म है करते जाना चाहिए। आगे बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान, बहिरंतश्च भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् विजेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। वह भूतों के बाहर है और अंदर भी है। भूतों यानी जीवों, हम जैसे जीवात्मा है, हमारे अंदर भी है बाहर भी है। वह भूतों के बाहर है और अंदर भी है। वह गतिमान है और स्थिर भी है। वह गतिमान है और स्थिर भी है। मान लिया जाए दौड़ रहा है और खड़े भी है, गतिमान है और स्थिर भी है। सूक्ष्म होने के कारण वह अविज्ञेय है। अविज्ञेय इसका मतलब, एक उदाहरण देता हूं। जैसे सूर्य की किरणों में जल व्याप्त होता है, ईश्वर की किरणों में पानी है, लेकिन सूक्ष्म रूप में है। वो पानी साधारण मनुष्यों को दिखाई नहीं देता है, लेकिन वैज्ञानिकों को दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों को मालूम है सूर्य की किरणों में जल है, सूक्ष्म रूप में है। वैसे ही योगियों को मालूम है, योगियों को दिखाई देता है। इस जगत में, इस दुनिया में ईश्वर सर्वव्यापक है। योगियों को दिखाई देते हैं, साधारण मनुष्यों को दिखाई नहीं देते हैं। यही अंतर है। इसी का नाम है अविज्ञेय। यही बोल रहा है कृष्ण, बोल रहे हैं सूक्ष्म होने के कारण वह अविज्ञेय है, यानी ईश्वर अविज्ञेय है। सर्वव्यापी परमात्मा को साधारण मनुष्य लोग नहीं देख पा रहे हैं। वह दूर है और समीप भी है, दूर है और समीप भी है। ये ईश्वर, ये अद्भुत अद्भुत है, बहुत महान है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयम्।
ग्रशिष्णु प्रभविष्णु च। भूतों में यानी जीवों में वह अविभक्त है। अविभक्त सरीखा भी विद्यमान है। वह जानने योग्य ब्रह्म प्राणियों का पालक, नाशक और कर्ता है। भूतों में वह अविभक्त है। वो ईश्वर नामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ज्योतियों की भी वह ज्योति है। अंधकार से वह परे कहा जाता है। ज्ञान वही है, जानने योग्य वही है, और ज्ञान से जो प्राप्त होता है वह भी वही है। वह सबके हृदय में मौजूद है। अब ये एक दूसरी बात हुई, हम तो मंदिर में ढूंढ रहे हैं प्रभु को, परमेश्वर को, और कृष्ण भगवान यहाँ बोल रहे हैं वह सबके हृदय में मौजूद है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भाव योपपद्यते। इस प्रकार हे अर्जुन, इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय के विषय में मैंने संक्षेप में बतलाया। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे भाव को पाने योग्य बनता है। तो देखा आपने, कृष्ण भगवान बहुत सरलता पूर्वक समझा दिए, और कृष्ण भगवान बोल रहे हैं इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय के विषय में मैंने संक्षेप में बतलाया, थोड़ा सा बतला दिया। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे भाव को पाने योग्य बनता है। जो मेरा भक्त है वो जान जाता है, जानने योग्य, पाने योग्य बनता है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धयनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विधि प्रकृति संभवान। हे अर्जुन, प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि जान। विकार और गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुआ जान। इसका मतलब यह है प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है। आदि नहीं है, प्रारंभ नहीं है, अनादि है। विकार और गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुआ जान, जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये सब जो विकार है मनुष्य के अंदर, ये जो विकार है ये सब प्रकृति से उत्पन्न हुआ जान, प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं।
कार्य कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य और कारण का हेतु प्रकृति कही जाती है। कार्य और कारण, कोज एंड इफेक्ट, जैसे बोलते हैं ना, कोज एंड इफेक्ट। कार्य और कारण का हेतु प्रकृति कही जाती है। प्रकृति प्रकृति से निकले हुए हैं, नेचर से, प्रकृति से निकली हुई है। और पुरुष सुख दुख के भोग में हेतु कहा जाता है। कार्य और कारण का हेतु प्रकृति कही जाती है और पुरुष सुख दुख के भोग में हेतु कहा जाता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुणसंगोस्य सदसद्योनि जन्मसु। प्रकृति में रहने वाला पुरुष प्रकृति में उत्पन्न होने वाले गुणों को भोगता है और वह गुण संग भली भूरी योनि में उसके जन्म का कारण बनता है। देखिए, प्रकृति को हम लोग लौकिक भाषा में माया के नाम से पुकारते हैं। प्रकृति को माया बोलते हैं। पुरुष जीव है। माया अर्थात मूल स्वभाव के वशीभूत हो जीव सत्व रजस या तामस से होने वाले कार्यों का फल भोगता है और इससे कर्मानुसार पुनर्जन्म पाता है। ये प्रकृति, इसे माया कहा गया है। इसी के कारण मोह माया में पड़कर आप हम सब लोग मोह माया के जाल में पड़कर कर्म करते जाते हैं। कभी कभी कुछ अच्छे कर्म, कभी बुरे कर्म, लेकिन कर्म से ही पुनर्जन्म मिलता है। और ये सब प्रकृति के जो प्रकृति माया जो है, इसी से राजस तामस यानी सात्विक राजसिक और तामसिक, ये जो गुण है प्रकृति के गुण ही है। इसी से उत्तेजित होकर मनुष्य अपने कर्म करते हैं। कभी कभी सतोगुण प्रधान हो जाता है, कभी कभी तमोगुण प्रधान हो जाता है, कभी कभी तमोगुण प्रधान हो जाता है। जब सतोगुण प्रधान हो जाता है तो हमें ऐसे महसूस होता है हमें मंदिर जाना है, कीर्तन भजन सुनना है, कीर्तन भजन करना है, अच्छे लोगों के पास जाना है। तो आप जान जाएंगे अभी प्रधान है ये सतोगुण, वैसे ही तमोगुण और रजोगुण। तो यही हमें बोल रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। उपद्रष्टा नुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्
मिन पुरुषः परः, इस देह में स्थित जो परम पुरुष है वह सर्व साक्षी, अनुमति देने वाला, भर्ता भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा भी कहलाता है। हे अर्जुन, य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। जो मनुष्य इस प्रकार पुरुष और गुणमयी प्रकृति को जानता है, वह सब प्रकार से कार्य करता हुआ भी फिर जन्म नहीं पाता। जो इस रहस्य को जान गया है, जो मनुष्य इस प्रकार पुरुष और गुणमयी प्रकृति को जानता है, बस जब जान गया, ये रहस्य जब जान गया तो बहुत संभल के वो चलता है, तो अवश्य उसे पुनर्जन्म नहीं होता है, उसे तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो आगे बोल रहे हैं कृष्ण भगवान, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। कोई ध्यान मार्ग से आत्मा द्वारा आत्मा को अपने में देखता है, कितने ही ज्ञान मार्ग से और दूसरे कितने ही कर्म मार्ग से। हे अर्जुन, कोई इन मार्गों को न जानने के कारण दूसरों से परमात्मा के विषय में सुनकर, सुने हुए पर श्रद्धा रखकर और उसमें परायण रहकर उपासना करते हैं, और वे भी मृत्यु को तर जाते हैं। कितने मार्ग है उसे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं अर्जुन, जैसे कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, चाहे कोई सुन रहा है लेकिन भक्ति भाव के साथ उसे आचरण में भी अपने जीवन में उतार रहे हैं, उसको भी उसे भी मोक्ष मिल जाता है। क्यों नहीं, मृत्यु को तर जाते हैं। ऐसे कृष्ण भगवान भी बोल रहे हैं, यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् द्विधि भरतर्षभ। जो कुछ चर या अचर वस्तु उत्पन्न होती है, वह हे भरतर्षभ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अर्थात प्रकृति और पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुई जान। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्व विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। समस्त नाशवान प्राणियों में अविनाशी परमेश्वर को संभाव से मौजूद जो जानता है, वही उसका जानने वाला है। हे अर्जुन, जो मनुष्य ईश्वर को सर्वत्र संभाव से अवस्थित देखता है, वह अपने आप का घात नहीं करता और इसे परम गति को पाता है। संभाव से, जो ईश्वर को संभाव से अवस्थित देखता है, वह अपने आप का
अपने आप का घात नहीं करता, और इससे परम गति को पाता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति। सर्वत्र प्रकृति ही कर्म करती है, ऐसा जो समझता है, और इसीलिए आत्मा को अकर्ता रूप जानता है, वही जानता है जो ये रहस्य जान गया। ये प्रकृति ही सबको नचा रही है, सबको अपने जाल में फंसा रही है। जो ये जान गया, बस वो बहुत सावधानी बरतती है। कैसे? जैसे कि सोते हुए मनुष्य का आत्मा निद्रा का कर्ता नहीं है, किंतु प्रकृति निद्रा का कर्म करती है। निर्विकार मनुष्य के नेत्र कोई गंदगी नहीं देखते। प्रकृति व्यभिचारिणी नहीं है। अभिमानी पुरुष जब उसका स्वामी बनता है, तब वह मिलाप में से विषय विकार उत्पन्न होते हैं, है ना? तो चलिए देखते हैं आगे क्या कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। यदा भूत पृथग भावमेकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। जब वह जीवों का अस्तित्व पृथक होने पर भी एक में ही स्थित देखता है, और इसीलिए सारे विस्तार को उसी से उत्पन्न हुआ समझता है, तब वह ब्रह्म को पाता है। अनुभव से सब कुछ ब्रह्म में ही देखना, ब्रह्म को प्राप्त करना है। उस समय जीव शिव से भिन्न नहीं रह जाता। अनादित्वा निर्गुणात् वा परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, यह अविनाशी परमात्मा अनादि और निर्गुण होने के कारण शरीर में रहता हुआ भी न कुछ करता और न किसी से लिप्त होता है। सुना आपने? शरीर में रहता हुआ भी कुछ करता नहीं है। जैसे एक उपनिषद है, वैसे तो 108 उपनिषदों हैं। एक उपनिषद में कहीं पर कहा गया है, एक पेड़ के ऊपर दो पक्षियों हैं, एक फल को खा रहा है और एक केवल देख रहा है, बस। तो इस प्रकृति, इस वृक्ष रूपी दुनिया में आत्मा और परमात्मा है। एक अपने कर्म के फल भोग रहा है, और एक जो परमात्मा है वो तो परमात्मा है, हम आत्मा है, कर्म फल भोग रहे हैं, और वो परमात्मा केवल देख रहा है। तो यही कृष्ण भगवान बोल रहे हैं,
जिस प्रकार सूक्ष्म होने के कारण सर्वव्यापी आकाश लिप्त नहीं होता, वैसे सब देह में रहने वाला आत्मा लिप्त नहीं होता। और इस क्षेत्र में होते हुए भी कुछ नहीं करता, सिर्फ देख रहा है वो परमात्मा। यथा सर्वगतं क्षौम्यदाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते तथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। जैसे एक ही सूर्य इस समूचे जगत को प्रकाश देता है, वैसे ही हे भारत क्षेत्री समूचे क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जैसे ये कमरा है ना, एक दीपक इसे प्रकाश कर देता है, वैसे इस जगत को परमात्मा परमेश्वर प्रकाशित कर रहा है। वैसे इस देह में रहकर इस देह को, इस शरीर को प्रकाशित कर रहा है वो परमात्मा परमेश्वर। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विद्युर्यान्ति ते परम। ये अंतिम श्लोक है, अंतिम श्लोक 13वां अध्याय का। जो ज्ञान चक्षु द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद और प्रकृति के बंधन से प्राणियों की मुक्ति कैसे होती है यह जानता है, वह ब्रह्म को पाता है। जो ज्ञान चक्षु द्वारा इस क्षेत्र शरीर को और क्षेत्रज्ञ परमात्मा परमेश्वर को जान लेता है, ज्ञान चक्षु द्वारा जान लेता है, वो ही ब्रह्म को पा लेता है, वो ही परमात्मा परमेश्वर को पा लेता है। इस सुंदर वचन से यहाँ ये 13वां अध्याय समाप्त हो रहा है। हम फिर कल मिलेंगे, इसी समय हम मिलेंगे। आप आइए, हमारे साथ बैठिए ना, हम सब मिलकर श्रद्धा पूर्वक श्री कृष्ण भगवान के जो मधुर वाणी है, जो अमृत वाणी है, हम सुनेंगे। अवश्य आप आइए। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।